हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल जाट सेंट स्नेहजीतगढ़ से। आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चैप्टर था उसको हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने बेसिक जो नॉलेज था उसको यहाँ पे स्टडी किया था। तो आज अगर हम बात करें टॉपिक की, तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टॉपिक के अंदर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है, या हम बोले किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला यहाँ पे हम डिराइव करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव किया था। उसको हमने देखा था कि वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्लू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नोट। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी। अगर इसको हम देखें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर दो पॉइंट हैं ए एंड बी और एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोट ले लेते हैं, और इस क्यू नोट को ए से बी तक हमको कैरी करने में जो वर्क डन करना होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वर्क डन होता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो बाई एक्सटर्नल फोर्स या जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वो होगा ए से बी की ओर, फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे अगर हम ये बोले कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो वर्क डन होता है उसका क्या है यहाँ पे रिलेशन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? ज़ीरो होता है। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल जो वर्क डन होंगे और जो इंटरनल वर्क डन होंगे उन सब का सम क्या होता है? ज़ीरो होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम बाई एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन ले रहे हैं तो उसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं डब्लू एक्सटर्नल प्लस, और यहाँ पे जो इंटरनल फोर्स की बात करें या इंटरनल वर्क डन की बात करें तो वो क्या होगा? बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन होगा उसको डब्लू ई से लिख लेते हैं, और इनका जो सम होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है? डब्लू एक्सटर्नल इक्वल्स टू आता है माइनस डब्लू ई। डब्लू ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है, अगर डब्लू एक्सटर्नल को माइनस डब्लू ई से रिप्लेस करें इस फॉर्मूले में तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू क्या आ जाता है? माइनस डब्लू ई अपॉन क्यू नोट, ये आता है हमारे पास। तो ये हमको दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में क्या आता है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो ये एक हम बोल सकते हैं कि इमेजिनरी पाथ होता है या इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और इमेजिनरी पाथ किसका होता है? ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसके लिए हम लेते हैं।
और यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग क्या करता है, मोशन करता है। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से है तो यहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड लाइंस हमने यहाँ पे राइट कर दिए, ड्रॉ कर दिए। अब हम बात करें कि एक Q0 टेस्ट चार्ज है, इसको हम मान लेते हैं A से लेके यहाँ पे B तक हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, A से लेके B तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करें कि वर्क डन कैसे निकालें। तो जनरली क्या होता है कि हम वर्क डन निकालने के लिए यहाँ पे हेल्प लेते हैं, स्मॉल वर्क डन निकालते हैं पहले, स्मॉल बाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर हम मान लें कि इस Q0 चार्ज को हम DL या DR स्मॉल डिस्प्लेस करते हैं, DR यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, और इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ पे हम बोलें बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन DW, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे लेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो DWE इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो F वेक्टर डॉट DR वेक्टर, यहाँ पे F क्या होगा, यहाँ पे F जो है, अगर हम इस टेस्ट चार्ज की बात करें तो इस पे जो फोर्स होगा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, Q0 E वेक्टर। ठीक है, ये जो वर्क डन है ये बाय डेफिनेशन हमने देखा कि वर्क डन जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। अब हम अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो DWE इक्वल्स टू Q0 E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। अब अगर हमको A से B तक टोटल वर्क डन हमको फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इफ टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड is WE, then क्या होगा, WE इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ DWE। तो अगर हम ये जो DWE की वैल्यू ये है इसको यहाँ रिप्लेस करें तो क्या आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा WE इक्वल्स टू, इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं तो Q0 E वेक्टर डॉट DR वेक्टर हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, ये जो वर्क डन है ये इसकी लिमिट भी होगी, कहाँ से कहाँ तक है ये वर्क डन, तो फ्रॉम A टू B। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A टू B, लिमिट क्या होगी, A टू B हो जाएगी। अब जो है यहाँ पे देखो Q0 जो टेस्ट चार्ज है ये तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से WE इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, Q0 A टू B, और ये हो जाएगा E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि WE इक्वल्स टू जो है ये इक्वेशन जो आई है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, VB माइनस VA इक्वल्स टू, हमने लिखा था क्या, माइनस WE अपॉन Q0, ये लिखा था, है ना। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लो। अब जो है यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं।
अगर हम डब्ल्यू ई की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं तो हमारे पास देखो इक्वेशन क्या आएगी, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास आ जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वस टू डब्ल्यू ई की जो वैल्यू है यहाँ पुट करते हैं तो देखो माइनस, फिर यहाँ पे क्या है देखो ये है क्यू नोट इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी आर, और ये वैल्यू हमने पुट कर दी अपॉन में क्या है क्यू नोट है। अभी क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी आर वेक्टर। ये हमारे पास रिलेशन आ गया पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रिलेशन निकालना तो हम क्या करेंगे, ये जो हम पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है इसको ए टू बी हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, अगर इसको हम इन्फिनिटी से, कहाँ से, इन्फिनिटी से कैरी करके यहाँ पे बी तक यहाँ पे इसको पहुँचाते हैं तो उसके लिए क्या होगा, जो वर्क डन हम निकालेंगे, वर्क डन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पोटेंशियल जो होगा वो हमने लिखा था W अपॉन क्यू नोट। तो वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर इन्फिनिटी से ले रहे हैं, कैरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि इन्फिनिटी के लिए जो है V जो होता है, V इन्फिनिटी वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। V इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं इफ A एट इन्फिनिटी, है ना, और हम बोल सकते हैं यहाँ से कि वी ए जो है वो वी इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और ये ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को इधर हम नोट कर लेते हैं कि वी बी माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू माइनस ए की जगह इन्फिनिटी लिख देंगे फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी टू बी और ई डॉट डी आर वेक्टर, और वी इन्फिनिटी क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं वी बी माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, वी बी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एट बी फाइंड हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमको लिमिट पता होनी चाहिए, यानी कि अगर पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे और यहाँ पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट की पोजीशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और ई वेक्टर यहाँ पे क्वेश्चन में हमको गिवन होगा और यहाँ पे डी आर वेक्टर है, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये हम इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो डेरिवेशन था ये कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।